दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान केले खेती के ऊपर कुछ सवाल जवाब हैं किसानों के, तो वो ले रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पार्ट है जी। अब आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं भैया? मुझे पिला देना पानी, लेकिन नॉर्मल। गेहूं के बारे में पूछना चाह रहे हैं हम तो। हाँ बताओ। जैसा हम ऑर्गेनिक खेती करनी चाह रहे हैं गेहूं की, 2 बीघे 3 हाँ, बीघे ठीक है। से शुरुआत करें तो कैसे करें? अच्छा, हाँ। ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने के लिए केले पे कोई सवाल है किसी का? भी केले को क्लोज कर दें, ठीक है। आज से अगर आपका ये मन बैठा कि मुझे ऑर्गेनिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक का मतलब है जहर मुक्त। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जहर आपके उसमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एकदम से जाओगे तो यील्ड कम होगी, और सबसे बड़ी बात, जब आपकी जमीन में पोषण ही ना होने का तो गेहूं में कहां से आ जाएगा? आप लोग ये सोचते हो कि मैं रासायनिक फर्टिलाइजर अगर डालने बंद कर दूं तो मेरी जमीन में पोषक तत्व आ जाएंगे मेरे गेहूं में, और गेहूं बलिष्ठ बन जाएगा, जब उसमें है ही नहीं। ना तो जड़ों उसके पास जिंक है, ना उसके पास आयरन है, कुछ नहीं। केवल आपने भोजन और जो दे रहे थे वो बंद कर दिया रासायनिक। यील्ड गिरेगी और क्वालिटी घटेगी। दाना देखियो चुड़ा हुआ निकलेगा, ज़्यादातर ऐसे ही निकले। तो पहले ज़मीन में पोषण तैयार करने। तो ऑर्गेनिक पे अगर आपको आना है, मतलब प्राकृतिक खेती की तरह अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो एक ही तरीका है कि अभी तक जो भी खाद डाल रहे थे, इस साल उसको 50% करके गोबर की खाद में मिला के डालो। यदि आपने अपनी फसल के ऊपर कोई भी स्प्रे ऐसा नहीं किया जो बाजार से आ रहा है, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर या कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी आपका ये फंगिसाइड रासायनिक वाला, तो आपके गेहूं को कोई भी आदमी जहर वाला गेहूं साबित नहीं कर सकता। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं आप बिल्कुल जहर मुक्त खेती। स्प्रे ही गड़बड़ है, स्प्रे ही गड़बड़ है। जड़ से जो दो, स्प्रे से मत दो, कतई नहीं आने का उसमें। मैंने इस बार गेहूं तैयार करा दूध के स्प्रे से, 7.5 कुंटल निकला उसमें मेरा 3 बीघे में। और मैंने तैयार किया गाय के हिसाब से, मैंने दूध से तैयार करा है, दूध के स्प्रे से। 4 बीघे गेहूं है। तो इसमें क्या करना है आपने? सुंडी उससे नहीं मरेगी। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, आप अपने किसी भी खेत में इस्तेमाल कर लेना, किसी भी फसल में। एक तो आपने लेना है 200 लीटर पानी, हर महीने में एक बार ये देना है, बिल्कुल गारंटेड। 200 लीटर पानी, 30-40 केजी कच्चा गोबर, ठीक है साहब। 5 किलो सरसों की खल, और 2 से 5 केजी सामर्थ्य के अनुसार गुड़, ठीक है जी। एक तो ये आपने महीने में एक बार चलेगा। कोई सी भी फसल आपके खेत में हो, चाहे खेत पट को ना पड़ा सुथरा, अगर पानी देने का मन कर रहा हो तो यही डाल कर दिया जाएगा पानी, भले घास खड़ी उसमें, आपकी जमीन मजबूत होगी इससे। पहला काम पानी दे। हाँ जी, ये घोल के चलाओ कच्चा गोबर। अब ये दिमाग मत लगाना कि कच्चे गोबर से वो आती है दीमक, ऐसा नहीं है। और दीमक आए भी कि तो दीमक मित्र है, दुश्मन नहीं है। जब खेत में कुछ ना होने का तो फसल को तो खागी। 200 लीटर जीवामृत, जीवामृत को आप लोग बड़ी बारी हवा बना के बैठ गए। जीवामृत बहुत आसान चीज है, इसे तो किसान को चलाना ही चाहिए अपने खेत में। 500 लीटर में बना लो और खेत में चला दो। एक नंबर 3 आपने चलाना है 200 लीटर पानी के साथ 2 केजी चूना बिना बुझा डाल करके। अगर जमीन का पीएच 7 से नीचे है तो, अगर 7 से ऊपर है तो इस चूने को, 2 किलो चूने को 1 या 2 बोरी सड़े हुए गोबर की खाद में मिला के 15 दिन रखो, फिर अपने खेत में फेंक दो। आपको कैल्शियम लाने की जरूरत नहीं है बाजार से, इससे आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, गन्ना गेहूं कोई सी फसल हो। और 200 लीटर डीकंपोजर, ये आपने अपने खेत में छोड़ा तो जितने अवशेष आपके खेत में पड़े हुए हैं ये घुलने चालू हो जाएंगे। एक तो ये हो गया कच्चे गोबर वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
इन तीनों को ही आप स्प्रे भी कर सकते हो। जीवामृत को आप 20 लीटर लेके 200 लीटर पानी में स्प्रे कर लो, इस वाले को भी 20 लीटर लेके स्प्रे कर लो, उसके बाद आपके चूने वाले को भी आप 20 लीटर लेके स्प्रे कर लो, एक नंबर के बढ़िया रिजल्ट आएंगे। 200 लीटर पानी में 5 किलो जितना चाहिए। हाँ जी, ये 5 लीटर 2 किलो। एक कड़ी भी लेता हूँ। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, अगर आपको मैंने वो दे दिया पर्ची, इसमें सारी चीजें हैं। ये अगर आप सारी चीजें अपने खेतों में चलाना स्टार्ट करो आज से ही, जो भी है, गोबर को यहाँ रख कर सड़ने से अच्छा घोल घोल कर दिए जाओ खेतों में, क्या समस्या आ रही, बहुत बेहतरीन वाले आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक की तरफ आने का सबसे पहला सूत्र क्या है? मिट्टी की जांच, और जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को भट्टी खाद बना के देना, जो अवेलेबल हैं उनको जीवामृत, कच्चा गोबर और डिकम्पोजर से तोड़ना। समझ गए साहब? बढ़िया खेती होगी एक नंबर की। ऊपर से ये स्प्रे ले लो। इस बार हमने दूध का स्प्रे करा, 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध, 200 ग्राम हल्दी और 40 ग्राम हींग और खाने वाला ग्लूकोज आधा किलो। ये कैल्शियम से लेके प्रोटीन से लेके इसके अंदर सब कुछ है। ये गेहूं के ऊपर, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है। आप गेहूं के ऊपर स्प्रे तो करो, बीमारी ना आने की कुछ, एक नंबर का। और है भी सात्विक, चाहे मुंह पर कितने फुहारे आ जाओ कोई दिक्कत ही नहीं। 2 स्प्रे कर दो गेहूं एक फसल में, बरसीन पे कर लो, आप लेटे पे कर लो, किसी सुंडी के लिए तो ये मिट्टी का स्प्रे है। 5 फीट का गड्ढा अपनी जमीन में खोद लो, इतना गहरा जितना मैं ये खड़ा हूँ, इतना चौड़ा जितना मेरा बोर्ड है। अब अंदर घुसो, ऊपर से नीचे खुरपी लगाओ या कसला लगाओ, पे मिट्टी छील लो, 20 किलो मिट्टी लो, 200 लीटर पानी में ले जाकर डाल दो, 250 ग्राम फिटकरी उसके अंदर फेंक दो बारीक करके, आधा 1 किलो गुड़ डाल दो, मन करे तो हल्दी डाल दो 50 ग्राम, नहीं मन करे मत डालो। अब इसे डंडे से चलाओ और इसको कपड़े से छोड़ दो ढक के। 2 दिन के बाद खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 20 मिनट घड़ी से छोड़ दो, 15 से 20 मिनट। उसके बाद टंकी रखो, कपड़ा लो, डबल ऐसे ऐसे कपड़ा लिया, ये कपड़ा लिया अपना, बस ऐसे कर लिया डबल और टंकी के मुंह पर रख दिया। अब इसके अंदर ये ऊपर का पानी लेना, छानना है। लगभग 170 लीटर पानी तो इसमें तो मिल ही जाएगा, 160 लीटर। हाँ जी, और सीधा ही स्प्रे करो फसल पे, एक नंबर का VIP रिजल्ट। जो भी कीड़ा वर्तमान में लगाओ भाग जाएगा छोड़ के खेत तुम्हारा। हल्दी 50 ग्राम, 50, 100, 200 जितना भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेन है इसमें फिटकरी और गुड़ और मिट्टी। 250 ग्राम। ये सुपर रिजल्ट है जी इसके, सुपर वाले। मुझे तो मिट्टी के स्प्रे में सोच रहा क्या दिक्कत आ रही, छक्का मारो। इसका आविष्कार CBI रेड्डी साहब ने किया 2004 में। देश का दुर्भाग्य है कि इसको बढ़ावा नहीं मिला आज तक, क्योंकि लोगों की सारी शीशे नहीं बिची। हाँ, गुड़ गुड़ इसमें ग्लूकोज डालें, ये सॉरी क्या बोलते हैं, आधा किलो 1 किलो जितना मन करे उतना ले लो। बहुत टॉप के रिजल्ट है। एक और बढ़वार को अगर आपको चाहिए तो 4 किलो कच्चा गोबर, 4 लीटर पेशाब, आधा किलो दही और आधा किलो गुड़ डाल के 5 दिन छोड़ दो, छान के स्प्रे कर दो। उसके बाद देखो फसल कैसे एकदम लपक के आएगी। आप लोगों की खोपड़ी में शीशियां घुसी तो कोई क्या कर सकता है। अब मैंने बता दो, करो ना स्प्रे, 5 मारो, 2 क्यों मारो, 5 मारो, ये मारो। ऐसा क्यों मार रहे हो जो तुम्हारी जेब भी खाली कर रहा है और तुम्हारे घर को भी खाली कर रहा है, तुम्हें लेके जा रहा है शमशान। इसमें ताऊ जी 4 किलो कच्चा गोबर, 4 लीटर गौमूत्र, गाय का ना मिला भैंस का ना मिला खुद ही मूत लो, 1 महीने में 4 लीटर तो मूत ही दोगे। हाँ, सीधी सी बात है। और उसके अंदर जो है आपका ये आपका दही आधा किलो और गुड़ आधा 1 किलो, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, आधा से 1 किलो बहुत है। 200 लीटर पानी में डाल दो, 4-5 दिन छोड़ दो, मुंह से कपड़ा बांध दो। कपड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग का जब मुंह खुला रहेगा ना तो इनमें कीड़े गिरते हैं, फिर वो कीड़े भी फर्मल्ट होते हैं, वो साला एक नई बीमारी लेके पैदा होता है। फिर इलियो तो ढक दो, पुरानी धोती 40 रुपए की मिल जाए, नकुड़ में मिल जाएगी दुनिया भर की। तो वो अगर आपने लाके डंडे से चला के छान के स्प्रे किया, सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे उसको। वो तम्बाकू वाला, वो भी बहुत जोर का रिजल्ट है उसका। क्यों, आपने कैसे बनाया? अच्छा, फिर कितना डालना है 15 लीटर में? 15 लीटर में 3 नहीं, इसको बढ़ा दो थोड़ा।
आधा लीटर बढ़ाओ। पिछले साल का मुझे याद है 10 कितना लीटर बनाया था हमने? हमने तो मुझे 50 लीटर बनाया। देखो ये दो तरीके से होता है। एक तो है कि जब से गन्ना निकलना चालू हुआ हमारे खेत में, इतना इतना दिखना शुरू हुआ, तो हमने पहला स्प्रे मारा। अब हम हर 10-10 दिन पे 300 ml के स्प्रे मारते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कीड़ा नहीं आएगा। एक होता है कि हमारा गन्ना हो गया बड़ा और हमें आंखों से कीड़े दिखने शुरू हो गए, अब हम 300 ml का स्प्रे मारेंगे तो कुछ नहीं होने का। हाँ तो पिछले साल उसमें 2-3 स्प्रे मारे थे। मैं 2-3 से नहीं चलना, 2-3 तो रासायनिक से कुछ ना हो रहा। मैंने क्या बताया, प्राकृतिक खेती में रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा और ज्यादा दिन नहीं करना है। जब आपकी जमीन मजबूत हो जाएगी, मैंने एक प्रैक्टिकल करा, मेरे केले के खेत पे इल्ली लगी। 5 किलो तम्बाकू, 5 किलो दूध खा रहे हैं। हाँ तो सही है बिल्कुल डोज, और काम किया इसने, लेकिन इस तरीके से जैसे मैंने बताया। अब मैंने एक प्रैक्टिकल किया, मेरे खेत में इल्ली लगी हुई थी, केले को इल्ली बहुत लगती है बारीक बारीक। तो उस समय ये कम से कम 4-5 साल की 4 साल की पहले की बात हो गई। तो मुझे ये पता चला कि भाई आयरन की डिफिशियंसी अगर नहीं है फसल में, आयरन भरपूर मात्रा में है, तो इल्ली तो आपके खेत में नहीं लगेगी। तो टोपोरर आएगा लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा आपके खेत का। इस टाइप से कुछ है। हमने इसकी सत्यता को नापने के लिए चिलिटेड आयरन लिया था 1 चम्मच, और वो लेकर के एक मग्गे पर घोला, तो मेरे जिस पेड़ पे लगी थी मैंने उसकी जड़ में डाला वो। आप यकीन मानो 24 घंटे के बाद उस खेत पे, उस पे पेड़ पे इल्ली नहीं थी। दिल्ली कैसे हो? दिल्ली बोल रहे हैं जी। सुंडी हरी वाली, क्योंकि ये चिलिटेड फॉर्म में था, पौधे ने तुरंत बॉडी में ले लिया। जैसी आयरन की डिफिशियंसी पूर्ति, जिस आदमी के शरीर में आयरन पूरा होगा ना, उसे मच्छर नहीं लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। देख लो आप कभी आयरन की डिफिशियंसी जिसे होगी तो मच्छर बहुत लगेंगे। आपने देखा होगा 2-3 आदमी बैठे हैं, बाजा बाजा हाथ या यार बड़े मच्छर हो रहे हैं, कि तुझे बड़े मच्छर लगे हैं, सुना होगा आपने। आयरन की कमी है भाई के अंदर। तो हमें खेती को संभल के करना है। तो तंबाकू का स्प्रे कभी भी 3% लेना है किसी भी चीज़ का। 3% मतलब 200 लीटर पानी में 6 लीटर। अब 15 छक्का 90, हम ले रहे हैं 900 ml। ये अगर हम इसे बिल्कुल एयर टाइट, आपने एयर टाइट किया था एकदम, और 3 महीने तक रखा ही बंद करके मन क्या मुंह कैसे बंधा था? जी पकड़ आया था ना, कोई पहन ली थी। अच्छा, हाँ तो ये जाइम बन गया साहब। 3 महीने तक खुल ही नहीं हुआ। हाँ तो ये जाइम बन गया, समझ लो। ये खराब नहीं, पत्ते ये लिए थे तंबाकू वाले अपने। कंपला तो आपको बताया था ना आपने। कंपला मतलब जो बताओ तम्बाकू और बंडल के बंडल आम हैं। हाँ हाँ बस बस बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये आपका बिल्कुल, आप इस बात से टेंशन मत लो, मेरा बिगड़ गया अगर 1 नंबर बनाया आपका। हाँ उसको करो, लेकिन करने का तरीका वही है। पूरी फसल में गन्ने में 3 बार मारोगे तो कुछ भी पता नहीं चल लगा। नहीं वो लगातार मैं यहाँ पहली बार आया, भूल जाऊंगा। मैं 4 बार आऊंगा तब जाकर तो रास्ता याद आएगा मुझे। 1 महीने में 3 बार मारे ये पहले तो एक खेत में मार को देखा, दूसरे में तो अपना दवाई के रोग जी जी, देखा जी, वो काम नहीं चला तो फिर दवाई लाएंगे। नहीं स्टार्टिंग से मारो आप, और उसके थोड़े डोज बढ़ाओ, आधा लीटर का मारो, फर्क पड़ेगा। एक स्प्रे होता है एक, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी बारीक बारीक। हम जब स्प्रे करते हैं तो हम ऐसे हिलते चले जाएं, भैया रासायनिक नहीं है ये, इसमें बड़े प्यार से स्प्रे होता है, चाल आधी हो जाएगी आपकी। अभी हम तो पूरा पेटा कर रहे हैं। हाँ बस, अगर आपने इस तरीके से किया तो गारंटेड रिजल्ट आएंगे इसके, क्योंकि मैंने इसके कई प्रैक्टिकल लिए हैं, 1-2 नहीं। कई बार होता है कि हम करने में कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, कई बार बताने और समझने के बीच में गैप हो जाता है। वरना अगर इन चीज़ों का रिजल्ट आया तभी हमने आपको बताया, नहीं आता तो मैं तम्बाकू की जगह कोई और इमली बताता आपको। तम्बाकू ही को बताया क्योंकि इसके रिजल्ट आए। सीतापुर में आया था मैं इसका सबसे पहले रिजल्ट, बीटल नहीं आया खेत में, और बीटल की केले में बहुत बड़ी समस्या है। तो केले, इसको बीटल को तम्बाकू की स्मेल से दिक्कत है। बीटल होता है चलने फिरने वाले, जो ऐसे खटमल जैसा कीड़ा हो, वो खरोंच डाल दे केले के ऊपर, जहाँ खरोंच आ गई केला खत्म। सबसे बड़ी गड़बड़ है, किसानों के दुश्मन पब्लिक भी है। पब्लिक कैसे? पब्लिक को चमका हुआ तो बैंगन चाहिए, चमकी हुई लौकी चाहिए, चमके हुए टमाटर चाहिए। भाई अगर आप हमारी बिना चमकी चीज़ खरीदो तो हम क्यों चमकाने के लिए जहर मारेंगे उसके ऊपर? सोचने वाली बात है। तो पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम किसानों के ऊपर रहम करें थोड़ा। ठेले वाला से जाके बोलो कि भाई हमें चमका हुआ नहीं चाहिए, देसी चीज़ लाओ, तो किसान क्यों मारेगा? मट्टी के स्प्रे से काम चला लेगा अपना। तो अब जैसा कि होना आ रही है पूरी, अब तो निकल गया क्यों? अच्छा, हरों में क्या सुंडी आ रही है? मट्टी का स्प्रे करा दो बढ़िया करके, मजेदार वाला टॉप, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। और 5-5 दिन में 2 स्प्रे कर दो। प्रेशर मशीन से करते होंगे?
बैटरी वाली फूंक वाली से वो कंधा में जो रहा है वो तो थका देगी। नहीं हम मिट्टी का स्प्रे करो नोजल मोटा करके थोड़ा। टैंकर वाले से कर दो। हाँ टैंकर वाला तो वो VIP रिजल्ट है। मारो मिट्टी फेंक के इल्ली भाग जाएगी आपकी। रिजल्ट है इसका। और मट्टी हो गया। हाँ मिट्टी फिट करी अगुड़ 3 चीज ले लो। पोषण भी देगा, जमीन पर जाएगा वहाँ भी आपको पोषण देगा। जो सॉरी ये 2 दिन में हो जा। जैसे आज रख दिया तो कल शाम को जाके स्प्रे कर दो या परसों कर दो, रखा रहेगा तो फॉर्मेलिटी होगा, खराब नहीं होगा। तो मेन है मिट्टी। आप लोग मिट्टी, हम लोग मिट्टी पे काम नहीं कर रहे ना। हम गोबर की खाद समय से डाल रहे हैं तो बिना सड़ी अध पकी। 4 घोड़े मारे तो खोल ले मिट्टी बा। 4 फुट नीचे लगा जी। 5 फुट एक ही बार खोदना था जी गड्ढा जिंदगी में, बस 5 फीट गहरा। एक आदमी खोद लो सारे गांव को, इसमें से मिट्टी मिल जाएगी। ऐसी जगह खोद लो जहाँ पे कोई खेती वेती ना होती हो अपनी, और एक आध किसान के खेत में कोना ऐसा पड़ा ही रहे 2-4 फुट का, जहाँ कभी ना ट्रैक्टर जाता ना उसका ट्रैक्टर घूमे, वहाँ पे एक गड्ढा बना लो आप। चाची हमारे यहाँ करके वही कुंड बना देंगे तो अपना की चीकनी कर दी थी। मिट्टी चीकने का नुकसान ही अपने खेत का है। अपने खेत का है, अपना लो मिट्टी, अपनी मिट्टी को स्प्रे मारो। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी में सारे पोषक तत्व हैं। एक और इसका लॉजिक है, ये जो ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, बेसियाना, मेटर्जियम, एनिसोप्ले, जितने मैं नाम बताऊं ये सब मिट्टी में तो हैं। तो इस मिट्टी में थोड़ा थोड़ा अंश उनका भी है, तो ये भी बढ़ते हैं। तो जब ये जाते हैं तो ये जो फंगस पर काम कर रहा है वो यही तो कर रहा है। लॉजिक को समझना है। वैज्ञानिक को नहीं, इसे मिट्टी में से निकाल कर बोतल में डाल दिया। हम बोतल ला के खुश हो रहे हैं कि मैं दवाई ले आया। तो ये मिला है कहाँ से? क्या चीज़? ये तो आपको किसी भी कंपनी का ले लो आप, दुकानों पर मिल जाएगा। सरकार बांट रही, आपके ब्लॉक में है, कई कंपनियां बेच रही हैं। आप नंबर दे दियो, ये ले लेंगे बाद में। तो ये चीजें लाओ और इनको यूज करो, कहीं से भी ले लो। कोई ऐसा कानून थोड़ी कहीं से लेनी। जहाँ से हम ले मत, उनकी कैपेसिटी कम है, वो इतना बना नहीं पा रहे बेचारे। तो आपको जहाँ मिले, लेकिन शुरुआत तो करो, इस तरफ बढ़ो तो सही, कम से कम जहर मुक्ति की तरफ। अब गन्ने की बात आ रही थी, तो गन्ने का एक मोटा मोटा सूत्र मैं आपको समझा देता हूँ। गन्ना है क्या? गन्ने को बराबर खाद दो साल भर। जैसे आपको 50 किलो यूरिया देना 1 साल में गन्ने को 1 एकड़ में, तो इस 50 किलो को एक बार में मत डालो, 2 बार में। इसे बरसात के 3 महीने छोड़ के जुलाई, अगस्त, सितंबर और 9 महीने में बांट दो, लगाने से लेकर कटने तक। और 9 हिस्सों में बांट के जितना पीछे 5 ही किलो हो चाहे 2 ही किलो हो, उसे पानी के साथ घोल के चलाओ खेत में। आप इसका रिजल्ट देखना, चाहे DAP हो, चाहे पोटास हो, चाहे सल्फर हो, कुछ भी हो। 9 पार्ट में बांट दो इसे, आप करके देख लो। यहीं से ईल्ड आपकी कम से कम नहीं तो 20-30% तो बढ़ जाएगी, बिना कुछ करो। सरसों की खल चलाओ ना। अब आपके गांव में आज शादी है और चावल का मांड कम से कम नहीं तो 200 लीटर चावल का मांड पानी में बहा दिया होगा आज। वो चावल का मांड अगर खेत में चल जाए 20 लीटर 5 बीघे में, रेल बना देगा उसकी। ऐसे जड़ें निकलेंगी सफ़ेद, अपने आप ही फसल पागल होगा, भागेगी। आपको लगेगा यो क्या कर दिया मैंने। अब वो नालियों में बह गया होगा अज्ञानता के बस। अब उनकी जगह में हमारी शीशियाँ आके हमारे घरों में जगह ले ली। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है खेती में, और कुछ भी नहीं। बस बड़ा सिंपल सा फंडा जी जी। हाँ ताऊ जी, वो ज़्यादा बढ़िया, वो नुकसान थोड़ा कम देगा, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और करो आप लोग, जिनके pH बढ़े हुए हैं, लगभग सभी के pH बढ़े हुए हैं, किसी किसी का 1-2 नीचे होगा। 1 महीना छोड़ के 1 महीना, जैसे इस महीने दिया, अब चल रहा है अप्रैल, तो मई में नहीं देना, फिर जून में, ऐसे करके 1.5 किलो फिटकरी और 1.5 किलो सिंधा नमक, ये आप अपने खेत में कपड़े में बांध के भरे पर रख दो मुंह पे, और पानी के साथ जाने दो खेत में। इसका बहुत बढ़िया वाला आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया सुंदर वाला। हाँ जी, 1.5 किलो बस, बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। टॉप बोरर से भी बचाव मिलता है इससे, अगर समय से चला दे तो। एक टॉप बोरर आता है आपका, अब अप्रैल में आया, हाँ। एक इसके बाद आएगा 1 महीने छोड़ के 1 महीना, यानी कि मई लास्ट में, हाँ। एक आएगा फिर जून में नहीं आएगा, ये जुलाई के लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा। ये 3 बार प्रकोप हैं। टॉप बोरर आने से 20 दिन पहले चला दो, आपको एक बिल्कुल रोकथाम वाला केस मिलेगा।
एक और रोकथाम आप बीमारी से कर सकते हो, ये कल्चर तो है ही है। 5 किलो चूना, 5 किलो गंधक, 5 किलो नीला धोता। ये बड़े गन्ने की बात बता रहा हूं, अक्टूबर मतलब सितंबर अक्टूबर के समय में, या अब जून के बाद जो आखिरी पानी दोगे उसमें, फिर तो बारिश चालू हो ही जा। हाँ जी, 1 किलो सुहागा, 5 किलो चूना, 5 किलो गंधक, 5 किलो नीला धोता और 1 किलो सुहागा। इन सबको बारीक पीस लो, या तो खेत में फेंक दो मिट्टी में मिला के, या इसे पानी के साथ घोल के चला दो 1 एकड़ में। ये 5 बीघे में, 5 बीघे मतलब आपका 1 एकड़। ये समझ लो कि जाम लगा दिया इसने बीमारी पे। लोग अक्टूबर के बाद वाली जो बीमारियां आती हैं उनमें रोकथाम करेगा बहुत बढ़िया वाली। तो ये चीजें धीरे धीरे हमारी जमीन को सुधारेंगे। हमें 2-3 साल में समय लगेगा। जैसे भैया जी बोल रहे थे, आप हिम्मत मत हारो, कंटिन्यूटी तो लेके आओ। पौधे ने के डीएनए ने जहां उसको एक्सेप्ट कर लिया भाई साहब, फिर आपका मजा आने वाला है। शुरुआत में तो मन टूटा के यार पहली बार में ऐसा ही हो। हम कौन से एक बार में बंदूक चलाने सीख गए थे, 3 महीने लगे थे निशाना लगाने में, चपतोर पी लेते, डर ये लगा था फायरिंग ना हो थी। आटे चिपका चिपका के फायरिंग कराई फौज ने, आँख ही ना बंद हो गई। इस आँख से निशाना लगाना, यो ही बंद कर रहे हैं। तो उस्ताद फिर मारा था पीछे से, इसे बंद कर। तो एक दिन में थोड़ी सीख गए। अब जब हम रिटायर हुए उस टाइम हमसे पूछो तो खेलते खेलते काम कर देते, तो समय लगता है साहब किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि धीरे धीरे, अगर मेरे को उसके बावजूद भी सपोज करो मैंने तंबाकू का स्प्रे किया, अब मेरी फसल बर्बाद हो रही, तो मैंने कोई कसम थोड़ी खा ली। मैं तो लाऊंगा बाजार से, हर बार 5 ml मारता था, इस बार 1 ml मारूंगा, मेरा काम हो जाएगा उतने में। आपने अगर जमीन को मजबूत कर लिया धीरे 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 धीरे, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, जो हमारा मकसद है। मतलब मैं रसायन को छोड़ने का मन मैंने बना लिया, लेकिन धीरे धीरे। तो एकदम कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? साला आ रहा है तो मारो भाई। सबसे पहले हमारे बालों की फीस थोड़ी देता है कोई, क्यों थोड़ी कहेगा तो ऑर्गेनिक कर रहा, तेरे बालों की फीस में दूंगा। भैया मेरा मन नहीं था मारने का, मैंने तंबाकू मारा, मैंने आंकड़ा का स्प्रे मारा, मैंने ये मारा, नहीं मर रहा, ला भाई राइफल उठा। राइफल बाद में उठानी है, पहले आवाज मारनी, थप्पड़ मारना, डंडा मारना, फिर बंदूक है। शुरू में बंदूक मत लाओ, ये मेरा कहने का मतलब है। तो ऐसे अगर हम 10 बार स्प्रे कर रहे तो 2 ही बार में काम हो जाएगा। और ऊपर से करने की कोशिश करो, नीचे से मत डालो। जमीन बहुत जहरीली हो गई, खुशबू आनी बंद हो गई। जुताई पे नहीं पहले खुशबू आया करे, ऐसा मन कर रहा था पीछे पीछे चलो जाए हरों के, अभी खुशबू ना आती, अब बदबू आ गए उसके नीचे से। और कौन कौन सी दवाई? हाँ, जुताई हो रही, बगले आमत है, इतने सारे बगले, अभी बगले ना आते, चुईया भी ना आती, चिड़िया पूछ भी ना आती है। अब तो कुछ भी ना रहा। बाकी आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरह का, जो आपके मन में ऐसा कुछ हो खेती के लेके कि भाई मैं अगर उसका जवाब दे पाऊँ। हाँ, नंबर है ताऊ जी मेरा, सुबह 10 से 5 बजे आप कभी भी कॉल कर लो जी। 25 किलो से ज़्यादा कभी भी एकड़ में डोज मत दो एक बार में रासायनिक खाद की, उससे ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, तुम जबरदस्ती पेलते हो। पानी में घोल के कौन सी फसल में पूछ रहे हो आप मेरे से? गन्ने में। अगर आपको गन्ने में अभी चलाना है तो गन्ने में पानी को घोल करके चलाने की 2 विधि हैं। एक विधि तो आपकी है डिकम्पोजर के साथ, कि आपने 200 लीटर डिकम्पोजर ले लिया। अभी सपोज करो आपका अभी तक आपने खाद नहीं दिया पेटी को, मैं यहां बता देता हूं। देखो, कभी भी डोज लगती है, डोज बताना बड़ा कैड़ा काम है। वो इसलिए कि हर जिले का हर सिस्टम अलग है, हर आदमी की क्लाइमेट अलग है, मिट्टी का पीएच अलग है, सबको एक सी डोज नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक कॉमन डोज बता रहा हूं। या तो 200 लीटर ले लो डिकम्पोजर, ठीक है साहब, या फिर 200 लीटर में 2 लीटर ले लो फास्फोरिक एसिड। अब ये कहोगे यो क्या अंग्रेजी? ये अंग्रेजी नहीं है, जिस तेजाब से डीएपी बनता है उस तेजाब की बात कर रहा हूं। और वो जमीन के लिए नुकसानदायक नहीं है अगर 2 लीटर की मात्रा में एकड़ में यूज करा जाए तो। ये करता क्या है, जो जमीन में आदि अनादि काल से ये डीएपी पड़ा हुआ है, तो ये जमीन में जाकर डीएपी को तोड़ने का काम करता है। समझ गया मेरी बात? तो 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। अब इसके अंदर 12 किलो यूरिया, 5 केजी डीएपी, 10 केजी पोटास,
1 kg सल्फर WDG, 2 kg मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, हाँ 100 ग्राम फुलवेट। अगर आपने ये डोज बना दी और ये डोज 1 एकड़ में छोड़ दी, गंगा नहा गए तुम अगले 2 महीने के लिए। बहुत शानदार रिजल्ट है। पूरी पेटी में 1 महीना छोड़ के 1 महीना इसको दे दो आप, तो 3 डोज अब लगेंगी और 3 डोज ये बाद में लगेंगी, 6 डोज बना लो ये। और इसमें ये मात्रा कम कर लो। कुल मिलाकर के जो रेशियो है हमारा रसायन का वो आधा करना है। इस साल जो दे रहे थे, तो जितना भी बने उसे 9 हिस्सों में बांट लो और सूत्र यही रहेगा, पीछे की मात्रा बदल देना। मेरी बात समझ में आई? आप जितना भी इस साल रासायनिक खाद दे रहे थे अपने गन्ने में, उसको 50% कर दो और 50% को इस तरीके से देना है, लेकिन 9 बार में देना पानी के साथ। आपकी यील्ड गारंटेड बढ़ेगी, गारंटेड। ऐसा आप करो, हमने तो कर लिया। आप लोगों को जगाने आए हैं, अब जिसका मन करे वो कर लियो। इनमें से मैं कुछ नहीं बेच रहा, ना मेरा गोबर, ना मेरा गुड़, ना मेरा गौमूत्र, ना मेरा कुछ। फास्फोरिक एसिड आपको मुजफ्फरनगर मिल जाएगा। जाओ गुड़ मंडी में, फास्फोरिक एसिड वाले 50 आदमी गुड़ बेच रहे हैं। सहारनपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर से मंगवा लियो, भेज देंगे। वहाँ एक सरलू भाई है, एक एहसान भाई है, दोनों बेच रहे हैं, जाकर लिया। कोई कंपनी नहीं है इनकी? कंपनी नहीं जी, कोई कंपनी नहीं है। मैं अपना खुद हूँ, मैं अपना खुद हूँ, अपने दम पे, अपने गट्टे की कमाई से फूकना आया हूँ। अभी मेरी चौपाल खत्म होने वाली है। कुछ बेचा क्या मैंने? मिलेगा भी नहीं। जब बेचोगे आप मिलेगा भी नहीं। मैं फौजी हूँ, फौजी बेचते नहीं है, मैं बचाना निकला हूँ लोगों को। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इन पर चल लो, 1 बीघे ज़मीन में चल लो, दोबारा फिर आऊँगा इसी गाँव में। 5 बीघे में अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरी गारंटी। लेकिन चलो तो सही, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। ये इतने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, इनमें रहेगा कौन? क्या पोती पोतों को राशन ही ना बचने का, जमीन में कुछ उगने का ही ना, तो इन्हें दोगे क्या? मेरी बात को गंभीरता से समझो। अब से 10 साल बाद ये बातें आप लोगों की समझ में आएंगी, जब तक बहुत देर हो गई होगी। जमीनों ने, अंग्रेजी दवाइयों ने रिस्पॉन्स देने बंद कर दिए और कंपनियां नहीं मानेंगी। वो तो उसके बाद एक के बाद दूसरा साल्ट लाएंगी, उनकी जिम्मेदारी है देना। अभी आपको सोचना है कि जमीन में मुझे रसायन कितना डालना है। आपका पेट है, आपको डिसाइड करना है मुझे खाना क्या है। पंडाल में तो 50 चीज लगी हुई, सारी खाओगे क्या? बारात में जाते हो सारी चीजें खाते हो, छक्के भर भर के पेट। हाँ, अब समझ में आई? तो जिंदगी में क्यों नहीं करते ये काम? जमीन में क्यों पेल रहे हो सारी चीजें बिना मतलब अंधाधुंध किए? भाई एक शिष्य ले आए और तुमने वो शिष्य चुपचाप देख ली, वो बिना पूछे मेरे को वो चाहिए, वो नहीं, वो लंबी लंबी सी थी यार, हरी वाली, ये वाली नहीं थी। जबरदस्ती, मतलब किसान पागल हो रहा है। तो ये चीज़ों को करो, आपको लाभ मिलेगा इन चीज़ों से। आपका कोई सवाल खेती को रिलेटेड, खेती से लेकर के हो, कोई समस्या ऐसी हो जिसका समाधान नहीं समझ में आता हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ मैं बिल्कुल कैमरे के सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। गन्ना खेती में कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं मिलता हो, उसका कारण क्या है, वो आती क्यों है, मैं आपको बताने में सक्षम हूँ आपके आशीर्वाद से। आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं फिर मैं सब आराम करूँ। कैमरे को भी डाउन हो गया होगा बेचारा। कोई है सवाल? आराम में कर लो जी। चलो ठीक है जी, ठीक है भैया। हाँ जी, एक सेकेंड। इसका क्या लाभ होता है? किसका? जो शुगर मिल की राख होती है जी, शुगर मिल की राख का कोई लाभ नहीं। जो किसान वह डालते हैं जी। शुगर मिल की राख से आपकी ऊपरी जमीन की जो परत है केवल वो नरम हो गई, अच्छा जी। और इसमें कुछ मात्रा में पोटास, ठीक है, लेकिन वो 4% जी। वो कब लगेगी, कब नौमन तेल होगा, कब मीरा नाच चाहिए, लेकिन वो हमारी जमीन को, उसके अंदर केमिकल कितना है, हमारी जमीन को कितना खराब कर रही है, हमें सोचना उस पर। तो शुगर मिल की राख अगर आपको डालनी है तो 1 एकड़ में जी मेरे हिसाब से 10 कुंटल बस, ज्यादा से ज्यादा 20 कुंटल हद है। तुम जो ट्राली भर भर के 100 150 कुंटल के टिपलर लाग लाग डाल रहे हो ना, सत्यानाश मत करो अपनी जमीनों का। उनको तो फेंक रही हो कहीं, तो उन्होंने तुम्हें लॉलीपॉप दे दिया कि इनके खेत में फेंकवा दो मूर्खों के। चक्कर में मत पड़ो। 10-20 कुंटल तक ठीक है, राख है, अच्छी चीज है। और ये राख भी वो वाली राख नहीं है जो तुम्हारे हमारे घर में राख वो कुल्ला भी कर लिए थे, हाथ पे लगाओ तो पेस्ट बन जाता।
ये राख किरकिरी राख है, आध पकी राख है, ये पूरी नहीं जली हुई है। ये इसको कभी हाथ में मुंह में डाल के देखना किरकिर करके, तो यो कभी घुलेगी नहीं। दाने दाने, जब बचपन में कभी गुड़ खाया तुमने तो खाया, पता नहीं खाया कि नहीं खाया, मुंह मकोड़ा आ जाता कई बार मुंह में, तो मकोड़ा सुधरा वो पूरा अलग अलग पूरे पार्ट दिखे थे मकोड़े के मुंह में, ऐसे ही इसके पार्ट एक एक दिखेंगे। जीप पर रख कर चबा लो 15 मिनट आप इसको अगर कहीं पे भी घिस के दिखा दो तो ऐस अलग होती है। जो ये लकड़ी की राख होती है ना, ये इसमें होता है मजा। इसमें तो केमिकल आ रहा है। हाँ, और वो पूरा केमिकल इसी राख के ऊपर फेंक रहे हैं लोग भाई साहब। किस लिए? पानी के लिए, कि जितना वेस्टेज बचा केमिकल कहाँ फेंकोगे, इसको ऊपर ही फेंक दो, सब पी जाएगी। और ये कहाँ जा रहा है? तुम्हारे खेत में। किसान बेचारा ये सोचा यार फायदे ही देगी कुछ, नुकसान तो देने से रही। तो 10-20 कुंटल तक बस, उससे ज़्यादा मत डालो, वो आपकी ऊपरी परत को। और सबसे बढ़िया चीज़ है सरसों की खल यार, किसानों का भला होगा, अपनी खल बिकेगी। सरसों की खल चलाओ, अपने गाय भैंसों का पेशाब इकट्ठा करो, डिकम्पोजर चलाओ। अगर कुछ भी नहीं है तो 2 किलो गुड़ तो ला ही सको। डिकम्पोजर आपकी ज़मीन हल्की कर देगा। उसके अलावा आपका कच्चा गोबर चलाओ, जीवाणु इतना ज़बरदस्त है इसके अंदर बहुत। उसके बाद अगर और भी मन कर रहा है तो मैदा ले लो, कच्चे गोबर के साथ 2 किलो मैदा चला लो, गुड़ चला लो, ये सब चीज़ें चलाओ, सेंधा नमक चलाओ, फिटकरी चलाओ, आपका ये काला नमक आता है 250 ग्राम काला नमक चलाओ। हर चीज़ में इनमें कुदरत ने कुछ ना कुछ दिया है। पोटेशियम हुमेट, अगर आप लोगों ने एक नियम बना लिया कि 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 50 से 100 ग्राम के बीच में पोटेशियम फुलवेट, ये हुमेट फुलवेट है क्या? जमीन के अंदर जो जड़ें निकलती हैं सफेद भोजन करने वाली जड़ें, उनके लिए रास्ता बनाने का काम करता है हुमेट। हुमेट यानी कि हुमिक एसिड की प्योर फॉर्म, उसको बोलते हैं पोटेशियम हुमेट। 200 ग्राम आप एक ड्रम में घोलो और खेत में जाने दो पानी के साथ, महीने में एक बार बस। और 50 से 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसको आप खेत में घोल के पानी से और जाने दो। पोटेशियम हुमेट और फुलवेट हर महीने नियम बना लो। 6 महीने में जमीन में गदगदा शुरू हो जाएगा बनना, अपने आप समझ आ जाएगा आपको कि ये क्या हुआ। तो केमिकल की बजाय इन तरफ और ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। पत्थर है एक प्रकार की, मिट्टी है, जैसे शिलाजीत होता है उस टाइप से आता है हुमेट फुलवेट विदेशों से। इसको यूज करो, दुनिया से भर की जगह मिल रहा, नहीं मिला तो हमसे बता देना, हमारे यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और सवाल? ठीक है, चलो, जय हिंद। नमस्कार।